नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफ स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवा यादव। साथियों, जो हमारे यहां से भारतीय मजदूर मतलब पढ़े लिखे मजदूर, सीधे मजदूर नहीं, देखिए यूपी बिहार के लोग जब अन्य राज्यों में जाकर मतलब नौकरी करते हैं तो वो अपने ही देश में नौकरी कर रहे हैं तो उनको मजदूर कहा जाता है। तो इसी तरीके से भारत के स्किल्ड मतलब पढ़े लिखे अच्छे आईआईटी इस तरीके के इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए जब यहाँ पर मजदूर निकलते हैं तो वो मजदूरी करने के लिए विदेशों में जाते हैं। सबसे पसंदीदा जगह उनकी क्या है तो वो अमेरिका है। खैर ये बात सबको चुभ रही होगी, कुछ लोगों को इससे आपत्ति भी होगी। आगे रुके रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें फिर उसके बाद भी आप लोगों को समझ में आएगा कि जो मैं कह रहा हूँ स्किल्ड मजदूर, और ये वैसे मजदूर हैं। खैर अभी यूपी बिहार के लोगों के साथ अगर महाराष्ट्र में कुछ होता है, गुजरात में कुछ होता है तो कम से कम वहां पे रह रहे लोग भी आवाज उठाते हैं। लेकिन ये भारतीय मजदूर ऐसे हैं कि जब अमेरिका भारत के विरुद्ध कुछ काम करता है तो ये मजदूर वो मजदूर हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप बैठे रहते हैं। हम तो लीगल तरीके से अमेरिका आए हैं, उनको अमेरिकी कहलाने पर ज्यादा गर्व होता है न कि भारतीय कहलाने पर। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही इन मजदूरों को जो बुला लिया गया था एक महीने के मतलब एक दिन के अंदर, इनको जो इनकी कंपनियां हैं इनको डेडलाइन जो दी थी कि आपको इतने दिन के अंदर आ जाना है वरना आप पर पेनल्टी लग जाएगा, तो उससे इनको थोड़ा सा रियायत मिला है। साथियों, जो न्यू यानी H1 वीजा है इसमें ट्विस्ट आ गया है। और ये जो आदमी है जो कि इसके अंदर, जैसे भारतीयों के अंदर पहले ये था कि भारत के प्रति देशभक्ति इतनी ज्यादा थी कि हम अपने देश को माता कहते हैं और इसको मतलब विश्व गुरु बनाने की ओर चलना चाहते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी देशभक्ति उमड़ी चुनाव से पहले और अभी भी वही चल रहा है। ये अभी मेक इंडिया ग्रेट माफ करिएगा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की नीति को लेकर यहाँ पर चल रहा है। तो इसी के तहत इसने जो H1 वीजा है इसमें साइन कर दिया था। इसने कह दिया था कि अब जो ये H1 वीजा इस पर आप लोगों को लगभग 88 लाख रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पर, और उसके बाद ही सालाना ये जो है कि रकम आपको देनी पड़ेगी। यानी कि सीधे सीधे चाहता था कि भारत के जो लोग हैं, भारत से जो पढ़कर लोग जाते हैं अमेरिका नौकरी करने के लिए, वो यहाँ पर न आए और इनको मतलब क्योंकि ये लोग सस्ते हैं। देखिए भारत यहाँ पर देश की भी थोड़ी सी जो हमारी राजनीति है ना ये बहुत ही बेकार हो चुकी है। आज हम लोग झगड़ा किस पर करते हैं, वोटिंग किस पर होती है, टीवी चैनल्स पर डिबेट किस पर होती है, इस बात पर टीवी चैनल्स पर डिबेट होती है कि यहाँ मंदिर था यहाँ मस्जिद था। देखिए मैं किसी भी धार्मिक चीज से नहीं जोड़ना चाहता हूँ, वो चीज अलग है, आप उस पर करिए, आपको जो करना है, आपकी धार्मिक जो भी आस्था है आप उससे जुड़े रहिए। लेकिन अगर जब देश की बात आती है तो आपको साथ में पैरेलली यह भी करना होगा कि देश कहां पर है, देश में योगदान कितना है आपका, इंडस्ट्रीज कितना आप लगा रहे हैं, उद्योग कितने बना रहे हैं, लोगों को रोजगार कितना दे रहे हैं, इस चीज पर भी डिबेट होनी चाहिए। लेकिन इस चीज पर डिबेट नहीं होती है। अभी आज की न्यूज है, एक बिहार का लड़का था जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा था, आज उसने जो है कि सुसाइड करने का यहाँ पर ट्राई किया। खैर अभी वो सही सलामत है, लेकिन उसने और पेपर देने के बाद सारा चीज आप लोग अनदर वीडियोस में या फिर न्यूज के माध्यम से देख लीजिएगा क्या पूरा मुद्दा था। तो भारत में डिबेट इस चीज पर होनी चाहिए लेकिन उस चीज पर नहीं होती है। अब जो यहाँ पर इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अब जब आप उसको उसके हिसाब की सैलरी नहीं दे पाते हैं, वो क्या करता है, अमेरिका जाना चाहता है। इसमें उन लोगों की भी गलती है, गलती क्या है, आवश्यकता है, लेकिन फिर भी उन्हें भी सोचना चाहिए अपने देश के बारे में। तो वो वहां पर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाकर यहाँ पर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा देश के बीच में गलती है। तो ये जो H1B वीजा है ये जो जारी करता है अमेरिका, लगभग आई थिंक 75,000 के पास की 65,000 के आसपास ये जारी करता है, और लगभग इसका 70 से 80% जो इसको लेने वाले होते हैं वो भारतीय होते हैं, ठीक है। तो इस पर जो सीधा इफेक्ट पड़ा है, इसको जो है कि वो महंगा कर दिया है कि आप लोग जो है इसको जब खरीदेंगे, यानी वीजा आपको अगर ये मिलेगा। अच्छा, वीजा मैं कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वीजा के बारे में नहीं पता होगा, तो एक बार पहले ये समझ लीजिए। देखिए वीजा होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर सरल भाषा में कहूं, कोई काम करने वाला व्यक्ति है, मजदूर है, वो जाता है किसी के घर कि हमको काम चाहिए, तो पहले क्या करता है, घंटी बजाता है, ठीक, घंटी बजाएगा तो वहां से लोग आएंगे, तो लोग मतलब घर का मेंबर कोई आएगा तो वो पूछेगा कि भैया क्या काम है। तो इसी तरीके से जो भारत के लोग हैं वो दूसरे देश में जाना चाहते हैं, ये लोग पहले घंटी बजाते हैं,
तो ये अप्लाई करते हैं, वो घंटी बजाना क्या हुआ, अप्लाई कर रहे हैं। क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो वीजा के लिए। तो ये कहते हैं कि हमको काम चाहिए आपका, मतलब हम आपके देश में आना चाहते हैं। ये पूछते हैं कि आने का पर्पस क्या, क्यों आना चाहते हैं। वीजा कई प्रकार का होता है, तो वो जो कारण बताते हैं कि हम कमाने के लिए आ रहे हैं, हम पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम घूमने के लिए आ रहे हैं, तो वो व्यक्ति, जैसे कि जो एम्बेसीज होती है हर देश में, ये काम होता कहाँ है, तो जैसे भारत में अमेरिका की एम्बेसी है, ब्रिटेन की एम्बेसी, इसी तरीके से अमेरिका में भारत की एम्बेसी है। तो जो अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पर, वहां पे अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है कि इनसे पूछता है कि किस काम के लिए आना चाह रहे हैं। उसके बाद वो उस तरीके का वीजा यहाँ पर मुहैया कराया जाता है। उस वीजा की कुछ कास्ट होती है, कुछ लागत होती है, और ये लागत जो थी इसको बढ़ाकर यहाँ पर 88 लाख रुपए जो है कि भारतीय मुद्रा में कर दिया गया था। तो ये जो कंपनियां हायर कर रही थी भारतीय लोगों को, क्योंकि भारत के लोग स्किल्ड होते हैं, यहाँ से भारत से ही शिक्षा ग्रहण करके और अमेरिका में चले जाते हैं, और वहां पर स्किल्ड होते हैं और सस्ते, वहां के लोगों को ये सस्ते लगते हैं, और इसकी वजह से वो लोग इनको रखते हैं कि कम कीमत पर अच्छा और बेहतर काम यहाँ पर हो पाएगा। तो ये वीजा था, H1B वीजा, ये दिया जाता है। इस पर जो पूरा हुआ था, उसके बाद ट्रंप जो है ये अब यू टर्न ले लिए हैं। मतलब ये आदमी पता नहीं क्या कर रहा है, इसको कुछ समझ में आता है, नहीं आता, समझ में नहीं आता है। अब ये फिर अपनी जो बात थी उससे मुकर गया है। अब इसने क्या किया है कि इसका कहना है कि अब आप लोग जो आ रहे थे थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें क्लियरिटी नहीं थी कि ये किन लोगों को है, परेशान मत होइए। देखिए इस समय क्या हुआ था, लोग इतने परेशान क्यों थे, दशहरे का टाइम है, दीपावली का टाइम है। जितने भी भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे थे वो सोचे कि अब हम लोग क्या करें, चल के त्योहार मना लेते हैं अपने परिवार के साथ। तो वो लोग, कुछ लोग आए हुए थे, कुछ लोग आ रहे थे, तो वो लोग क्या किए कि भारत में आ चुके थे कि हम लोग त्योहार मनाने के बाद जाएंगे। इसने क्या कहा कि अब जो भारतीय लोग हैं और अगर वो अमेरिका में नहीं है तो उनके ऊपर इतना जो है कि लगभग 88 लाख जो रुपए है उनको देना पड़ेगा। तो इस चीज को जो कंपनियां थी वहां पर, जैसे जो उनको हायर की थी, वो उन लोगों को मेल की कि भैया 21 तारीख से ये लागू हो जाएगा और तुम 21 तारीख से पहले जो है कि यहाँ पर चले आओ, क्योंकि अमेरिका भारत से 13 घंटा पीछे है। तो इसके वजह से उनको कहा गया कि तुम यहाँ पर चले आओ, वरना फिर हम ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे और तुम जहाँ हो वहीं पे रह जाओगे। इसके वजह से लोगों में अफरा तफरी हो गई, लोग जाने लगे, जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगे। तो कुछ इस तरीके का काम हुआ था। लेकिन अब इसमें क्या निकल कर आया है कि H1B वीजा होल्डर्स नीड टू रश बैक टू US as White House clarifies fees hike for new petition one hit reveals। ठीक, तो इस तरीके का यहाँ पर न्यूज निकल कर आया। तो H1B वीजा के बारे में मैंने आपको हो सकता है मतलब अच्छी तरीके से यहाँ पर मेरे हिसाब से समझा दिया। आगे बढ़िए। मैं जो बता रहा था लगभग 70% से ज्यादा जो है कि भारतीय लोग ही यहाँ पर जो H1B वीजा यहाँ पर 65,000 के आसपास अमेरिका हर साल जारी करता है, जिसमें से लगभग 70% जो है कि वो भारतीय लोग ही इसको ले जाते हैं। बाकी जो अतिरिक्त होता है, जैसे कि जो अमेरिका में मास्टर डिग्री धारक हैं उनके लिए 20,000 अतिरिक्त यह वीजा जारी होता है। तो ये मैक्सिमम जो इसमें लोग हैं ना वो भारतीय लोग ही होते हैं, इसलिए भारत पर इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है। साथियों, अब जो ट्रंप की नई चाल है, उन्होंने क्या किया है कि अब सारे दरवाजे बंद कर दिया गया था। इन्होंने किया क्या था, तो H1B वीजा के आवेदन पर 1 लाख का शुल्क जो है कि लगा दिया था, ये डॉलर में है। यह भारी वृद्धि कंपनियों के विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने को हतोत्साहित करेगी। मतलब करेगी, ये तो है ही। मतलब जहां पहले कम पैसे में होता था, अब वहां आपको सीधे सीधे जो है कि यहाँ पर कितना देना पड़ेगा, तो 88 लाख रुपए के आसपास, यानी कि 1 लाख डॉलर जो है कि वहां पर देना पड़ेगा। साथियों, इसका तर्क क्या ट्रंप ने दिया कि अमेरिका फर्स्ट की इन्होंने नीति अपनाई अमेरिकियों की नियुक्ति करने के लिए। इनका कहना मानना यह है ना कि हम H1B वीजा को ही महंगा कर देते हैं तो लोग वहां से आएंगे ही नहीं। कंपनियों को वहां के लोगों को, भारत के लोगों को या फिर विदेश के लोगों को बुलाना यहाँ पर महंगा पड़ेगा। भारत ही नहीं, विदेश से लोग जाते हैं। ये जो H1B वीजा जारी होता है ना, इसमें 70% लेकिन भारतीय होते हैं, तो इसलिए भारत पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इसने कहा कि इस वीजे को ही क्या कहते हैं, महंगा कर देते हैं। अगर इसको महंगा कर देंगे तो कंपनियों को जो है कि यहाँ पर महंगे मजदूर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब वो लोग जो महंगा आएंगे। तो इसके वजह से जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो क्या करें, अमेरिका के ही लोगों को स्किल्ड करके हायर करेंगी, तो यहाँ पर रोजगार बढ़ेगा, अमेरिका फर्स्ट का जो नीति है वो आगे बढ़ेगा। तो चाचा जो ट्रंप है ये दिमाग लगाए थे, ठीक है। तो इनका यही जो कुल मिला जुलाकर काम था। साथियों, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री सर्टेन
नॉमिग्रेशन वर्कर्स, यानी कि नामक इस नाम का जो है कि यह एक आदेश जो है कि 21 सितंबर 2025 को सुबह 12:01 के पूर्वी मानक समय पर प्रभावी होगा और 12 महीने जब तक कि इसे बढ़ाया नहीं जाएगा ये तब तक के लिए वैध होगा। यानी कि इसमें यह कहा गया था कि अमेरिका में 12:01 पे यानी कि 21 सितंबर को यह चीज जो है कि लागू कर दी जाएगी। साथियों, व्हाइट हाउस ने अब इस पर स्पष्टीकरण दिया है, मतलब इससे बहुत ज्यादा अफरा तफरी मच गई। उसके बाद से इसने स्पष्टीकरण दिया। यहाँ की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं इन्होंने यहाँ पर निकलकर चीजें बताई कि यह जो $1 लाख की फीस है ना, ये आपका वन टाइम पेमेंट है। यानी कि देखिए, जो H1B वीजा होता है यह होता कितने दिनों के लिए है, तो ये होता है 3 साल के लिए, 3 इयर्स के लिए होता है। लेकिन इसको फिर जो है कि आप एक्सटेंड करके 3 इयर्स और आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि देखिए भैया, हमने आपके घर में काम अच्छा किया, मजदूरी पूरे दिल से की है, तो आप हमको 3 महीना और 3 साल और के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पर एक्सटेंड हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये लोग वहाँ का ग्रीन कार्ड ले लेते हैं, तो इस तरीके से एक्सटेंड होता है। तो जो इसकी कीमत होती है ना, वो H1B वीजा की वो बढ़ाकर अब एक बार मतलब कि पेमेंट आपको कितना करना पड़ेगा, तो $1 लाख करना पड़ेगा। यह अब स्पष्टीकरण हो गया है। पहले क्या था, जब ये कल निकल कर आया था न्यूज, तो उसमें था कि हर साल लगभग 88 लाख यानी कि 1 लाख करोड़ मतलब $1 लाख जो है कि देना पड़ेगा हर साल। तो इस पर स्पष्टीकरण आ गया कि नहीं, ये हर साल नहीं देना है, ये आपको 1 साल में देना है, मतलब वन टाइम पेमेंट है। साथ ही यह किस पर अप्लाई होगा, और मतलब जो नया जो H1B वीजा का जो लोग अप्लाई करेंगे ना बाहरी, उनके लिए ये जो है कि एप्लीकेबल होगा, जो पहले से दे चुके हैं उनके लिए नहीं होगा। साथियों, इट डजंट अप्लाई टू एग्जिस्टिंग H1 वीजा होल्डर्स ऑलरेडी इन द यूएस, यानी कि यह उन पर अप्लाई नहीं होगा जो पहले से ही यूएस में रह रहे हैं, ये उन पर अप्लाई नहीं होगा। और इसका जो रूटीन रिन्यूअल है, एक्सटेंशन है, फील्ड फ्रॉम इनसाइड द यूएस, मतलब यह जो रूटीन रिन्यूअल है वो वहां पर चलता रहेगा। बाकी जिनके पास ये पहले से, उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब से जो नया करेगा ना, उसके लिए जो है कि ये पेमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पष्टीकरण इन्होंने दे दिया। साथियों, दहशत पैदा क्यों हुई, तो शुरुआती सरकारी बयान असंगत थे। कुछ ने सुझाव दिया कि शुल्क जो है वह वार्षिक हो सकता है, यानी कि ये हर साल लगेगा। 3 साल रहिए तो 3 साल आपको कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 1 लाख जो है कि यहाँ पर 1 लाख आपको डॉलर हर साल जो है कि देना पड़ेगा। तो ये तो कंपनियों को बहुत महंगा पड़ जाता। फिर तो पता चलता कि मंथली करोड़ रुपया एक आदमी को सैलरी देनी पड़ती, क्योंकि अगर ये इंडियन रुपीज में देखे तो ये लगभग 88 लाख रुपए के पास है। तो यानी कि कम से कम मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया देगा तभी तो वो यहाँ पर रह पाएगा आदमी। तो इस तरीके का। साथियों, घोषणा पत्र में ही प्रवेश प्रतिबंधों का उल्लेख था, जिससे यह आशंका पैदा हो गई थी कि मजदूर जो मौजूदा H1B धारक हैं उनको पुनः प्रवेश भी बिना भुगतान के अवरुद्ध हो सकता है। यानी कि जिनको पहले से ही यहाँ पर H1B वीजा मिला हुआ है, अगर वो अमेरिका से बाहर हैं, तो जब वो अमेरिका में एंटर करेंगे तो उनको भी यहाँ पर रोक दिया जाएगा। इसके वजह से पैनिक सिचुएशन हो गई थी। वहीं जो कंपनियां हैं उन्होंने यात्रा जोखिमों के डर से कर्मचारियों को जल्दी लौटने का यहाँ पर सलाह दे दिया था। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन सभी ने कह दिया था कि भैया जल्दी से जल्दी आ जाओ, वरना हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। इसके बाद मतलब इस तरीके का काम हुआ, जैसे मेटा, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सभी कंपनियों ने यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है कि इंडिया यूएस फ्लाइट फॉर श्योर आफ्टर ट्रम्प, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है कि रिटर्न जाने भी लगे थे। और कुछ कुछ यहाँ पर ऐसी भी चीजें आई थी कि कुछ लोग वहां से जैसे आ भी तो रहे थे, मतलब मान लीजिए कि जो लोग वहां से, यह भी तो था कि कुछ लोग आ भी रहे होंगे भारत उस समय, तो वो लोग भी यहाँ पर पैनिक में आ गए कि अब हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि कौन जाएगा भैया, एक रात की कीमत 88 लाख रुपए देनी पड़े तो फिर कौन ही जाएगा। तो इस तरीके की चीजें, लेकिन इनको भी सोचना चाहिए। साथियों, दुनिया में एक सबसे छोटा सा देश है मिडिल ईस्ट में, आप देखेंगे इजराइल नाम का, हमेशा आप उस पर चर्चा, आज सुबह ही मैंने उस पर डिस्कशन किया था। तो क्या होता है कि इजराइल जो है वो छोटा सा है, वहां पर यहूदी रहते हैं और यहूदी दुनिया भर में रहते हैं। लेकिन आज अगर अमेरिका कुछ करे इजराइल के खिलाफ, तो जो यहूदी अमेरिका में रह रहे हैं वो सीधे तौर पर खड़े हो जाते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का गला पकड़ कहते हैं कि नहीं भैया ये गलत है, तुम कुछ भी करो, इजराइल के खिलाफ नहीं बोल सकते हो। ये चीज होता है, ये देशभक्ति होती है। आज यहूदी इतने आगे इसीलिए हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं मिलकर उनको इसीलिए नहीं हरा पाते हैं, क्योंकि वो असली राष्ट्रभक्त हैं। और हमारे यहाँ सुंदर पिचाई, हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि जो वहां के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वहां पर जाकर इतने बड़े बड़े पोस्टेज पर जो है कि बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोग क्या, वो लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम अमेरिकन हैं, ये कहने पर गौरवान्वित होते हैं। वो लोग जिस समय
अमेरिका जो डंकी रूट से लोग अमेरिका गए हुए थे भारतीय, उनको कितनी गंदे तरीके से भारत भेजा था, कितनी मतलब बेकार बेइज्जती करके। अगर मैं मतलब इस तरीके से देखूं देशभक्ति के हिसाब से, तो जो लोग गए थे उन लोगों के स्थान पर तो सही हुआ था, उन लोगों को तो भेजना चाहिए था। लेकिन अगर देश की बात करें तो वहां पर देश की बदनामी हुई थी, और इन लोगों को जो है कि यहाँ पर ये जो लोग भारत के रह रहे हैं वहां पर, उन्होंने एक बार भी इस पर आवाज नहीं उठाया, या फिर भारत में जो सैंक्शन ला दे, टैरिफ ला दे, इस पर अमेरिका जो ला दी, उस पर कभी भी निकलकर कोई भी भारतीय वहां का नहीं आया कि हम लोग जो है कि विरोध करते हैं इसका। लेकिन अगर यही यहूदी हैं, भले ही अमेरिका में रह रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कोई बोल दे, तो इजराइल के खिलाफ कोई बोल दे, तो पूरे यहूदी मिलकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आज भी वो प्यार करते हैं अपने देश से, देशभक्ति है। तो इसीलिए ये जो है कि आगे हैं, और दुनिया आज जितने मिडिल ईस्ट है पूरा उनसे परेशान है, कुछ नहीं कर पाता है। वही इजराइल मात्र 6 दिनों के अंदर पूरे मिडिल ईस्ट को यहाँ पर हरा कर आ गया था। तो इस तरीके का देशभक्ति होना चाहिए। ये नहीं कि वहां पर सोचिए आपको सारी चीजें भारत ने दिया और आप अमेरिका में जाकर रहने लगे, और आपको जब भारत को जरूरत पड़ी आपकी कि आप बोलिए, तो अब आप चुपचाप बैठे हुए हैं मौन। अब जब अपने पर आई है तो वहां पर निकल कर आए हैं आप लोग। और साथ ही हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इसने भी कहा कि ठीक है भैया, जो लोग जा रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इस तरीके की व्यवस्थाएं कर दी जाए, लोगों को समस्या ना हो जो लोग जा रहे हैं। तो इन्होंने भी व्यवस्था ही कर दी। ये लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं कि भारत में ही रोजगार। सोचिए अगर भारत के लोग भारत में ही रहकर, और सरकार भी साथ दे, ये जो इंजीनियर्स पढ़ते हैं, इतने डेवलप हैं, इतने मतलब नॉलेज है इनके पास, कि जो अमेरिका की सबसे सुपर कंपनी है गूगल है, उसके सीईओ बनकर आज कितने दिनों से बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसे लोग भारत से बनकर जाते हैं, तो या भारत में ये चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं। अगर सरकार साथ दे, ये लोग साथ दें, तो सोचिए भारत कितना आगे चला जाएगा, और जो विश्व गुरु कहलाने का सपना है भारत का, वो बहुत ही कम समय में पूरा हो सकता है। लेकिन न लोग सोचते हैं, न सरकार सोचती है। हम डिबेट करते हैं तो सिर्फ धर्म जाति के नाम पर ही करते रहते हैं, और इसी की वजह से हमारा देश जो है कि यहाँ पर पीछे है। तो यहाँ पर अभी राहत मिली है। बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भारत की आईटी इंडस्ट्री पर। तो साथियों, बढ़ती हुई लागत से यहाँ पर देखिए, अभी भी भारत के लोगों के पास यहाँ पर इसके वजह से अवसर है। अभी भी जो लोग जा रहे हैं वहां पर, ठीक है आप लोग जाइए, लेकिन आप लोग यह सोचिए कि किसी दिन इसी तरीके से इन अमेरिकियों का दिमाग घूमा, किसी दिन ये कह दिए पूरे तरीके से कि हम भारतीयों को रखेंगे ही नहीं, वो निकाल कर वहां से फेंक दिया आप लोगों को, फिर उस समय क्या करिएगा। तो आप लोगों के अंदर जो जमीर है उसको जगाइए, और आज से भी कुछ सोचिए भारत के लिए। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अगर सोचिए, मतलब बस ये तो नहीं ना कि भारत के लोगों को ही व्यापार के या फिर पैसे की जरूरत है, काम की जरूरत है, उनको जरूरत है तभी तो ये लोग रखे हुए हैं। इन लोगों को, कंपनियों को भी तो जरूरत है वहां पर। तो कहिए कि हम यहाँ पे हैं, आप लोग का अपना काम वहां पर करिए, भारत में उस चीज को लेकर आइए। जिस तरीके से रिमोट के मतलब लॉकडाउन में जिस तरीके से वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, तो उसको यहाँ पर प्रोग्राम कर किया जा सकता है उस तरीके से, और उनको विवश किया जा सकता है कि वो लोग अपने जो ऑफिसेस हैं वो भारत में शिफ्ट करें, ताकि भारत के लोगों को और भी यहाँ पर व्यापार मिले। साथियों, तो इस तरीके से यहाँ पर कीमतें बढ़ेंगी, तो मतलब जो लोग हैं, जो कंपनियां, वो यहाँ पर जाने से हिचकिचाएंगे। साथ ही जो कंपनियां हायर करती थी वो हायर करना कम करेंगी। वहीं अमेरिका में नई भर्तियों की कमी होगी। जो छोटे भारतीय स्टार्टअप थे और जो मध्य आकार के आईटी कंपनियां वीजा के लिए आवेदन करना वो पूरी तरीके से बंद कर देंगी। भारत से आने वाले नए स्नातकों को अवसर का अवरुद्ध हो सकता है, यानी कि जो लोग ग्रेजुएट होंगे आईआईटी से पढ़कर, उनको यहाँ पर अवसर नहीं मिलेगा। वहीं व्यक्तियों के लिए अनिश्चितताएं हैं कि अमेरिका में नौकरी करने के इच्छुक भारतीयों को कम अवसर से ज्यादा बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अब ये लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मजदूर हैं भैया, मजदूरी करनी ही है तो जाएंगे, या तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तो इन जगहों पर जाएंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए, भारत सरकार को भी चाहिए कि अब इस तरीके का जो काम किया है अमेरिका ने, इससे भारत को सीख लेनी चाहिए और यहाँ पर खुद को डेवलप करने का यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। साथियों, भारत के लिए कौन सी विंडोज खुली है? तो देखिए, ट्रंप का यह कदम एक झटका लग सकता है, लेकिन इससे भारत को कई तरीके के फायदे भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से जो है कि अपने यहाँ भारत जो है कि अपने यहाँ ही इन चीजों को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, जो साइबर सिक्योरिटीज हो गया, फिनटेक एंड ब्लॉकचेन हो गया, इन चीजों को अपने यहाँ ही डेवलप करे तो इन लोग को यहाँ भी रोजगार मिलेगा और भारत बहुत ही बेहतर कर सकता है। साथियों, आपदा में अवसर भारत तलाश सकता है, और भारत मूल के जितने भी लोग हैं, जो लोग वीडियोस देख रहे होंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग भी प्रयास करिए। ठीक है, वहां पर पैसा अच्छा मिलता है,
लेकिन कुछ देशभक्ति भी लाइए, देश के प्रति सम्मान भी लाइए। और जो है अपनी देखिए, अपने मातृभूमि, अपने घर और अपने परिवार से बढ़िया कोई भी चीज नहीं होता है। सुकून यही मिलता है, आप लोग चाहे जहां भी कमा लें, ठीक है। तो इस तरीके का काम करिए, यहाँ पर आइए। बहुत बड़े बड़े ऐसे आईआईटी से निकले हुए लोग हैं जो आज भी भारत में रहकर काम कर रहे हैं। आप लोग भी कुछ उस तरीके का करिए, और सरकार को भी चाहिए कि कुछ उस तरीके का काम करे कि इन लोग को अपने यहाँ रोजगार मिले, जिससे भारत आगे बढ़े। बाकी आप लोग का इस विषय पर क्या सोचना है, ट्रम्प की इस नीति पर क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।